न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, मैं आपसे कह दे रहा हूं कि 100% फिक्स है कि ये टॉपिक पूछे जाते हैं। उस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा पत्र लेखन। मैं आपको बता दूं, संपूर्ण किताब के मात्र आपको हम 4 महत्वपूर्ण पत्र लेखन को बताएंगे और 100% में फिक्स कह रहा हूं कि इससे बाहर आपको कोई भी पत्र नहीं आने वाले। तो ये 4 आपको पत्र लेखन 100% आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि बस इतना ही आपको तैयार करना है पत्र लेखन में, और 100% पेपर में यहीं से आएंगे। तो मुझ पर विश्वास है ना आपको? अगर है तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है, ठीक है ना। अभी आज संडे का दिन है, संडे के दिन में ही आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने बता दिया हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करा रहे हैं, जिसमें हमें क्या देखना है, पत्र लेखन। जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट पत्र है जो ध्यान से समझेंगे, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब सिंपल सी बात है, विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु हमें क्या करना है, प्रबंधक जो प्रधानाचार्य है, ठीक है, या प्रबंधक है, उनके पास एक आवेदन पत्र लिखने को कहता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई टीचर है, उनको ज्वाइन करना है किसी स्कूल में कि भैया हमें भी पढ़ाना है, तो उसके लिए नियुक्ति उसी कहते हैं नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे समझिएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ही बड़ा नहीं लिखना होता है, शॉर्ट और सिंपल लिखना होता है। यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है पत्र, आपको मैं कह रहा हूं कि इतना ही लिखना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साफ सुथरे तरीके से लिखना है। तीसरी बात मैं बता दूं कि इसको ये टाइपिंग किया गया है तो आपको छोटा हो सकता है महसूस हो, बट आप जब ये वीडियो देखें तो उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको तुरंत लिखिएगा। लिखेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा, एक पेज आपका पूरा भर जाएगा। और एक ही पेज के अंदर आपको पत्र लिखना होता है, ये नहीं कि आधा पेज इधर आधा पेज उधर, ऐसे नहीं लिखना होता है। ये सभी गलतियां आपको याद रखना है, नहीं करना है, ठीक है ना। मोस्टली कट पिट तो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रबंधक महोदय। उसके बाद क्या लिखेंगे, सरस्वती इंटर कॉलेज। देखिए, ये आपका कॉलेज का मतलब स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। कहां पे है, तो लखनऊ में है, तो ये हमने लखनऊ लिख दिया। उसके बाद दिनांक आपको डालना है। दिनांक में क्या डालेंगे, हमने लिख दिया है 23 अगस्त 2025। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिनांक जो है वो आप डाल दीजिएगा। मोस्टली आपको 2-3 बातें याद रखना है। ऊपर सेवा में प्रबंधक महोदय, ये तो लिखना है। दूसरे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम, और जहाँ पर है वो स्कूल एरिया का स्थान आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे दिनांक डालना है, और तीसरे नंबर पे आपको क्या डालना है, विषय डालना है, जो है विद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। सेवा में प्रबंधक महोदय, ये लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम और एरिया का नाम, फिर दिनांक आप लिखेंगे, फिर आप विषय डालेंगे, जो है विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अलग थोड़ा सा डॉटेड, मतलब ये हम कह सकते हैं ना, विषय जब डालिएगा तो इसको गाढ़े पेन से लिखिएगा, जिससे कि फोकस तुरंत यहां पर जाए। फिर आप लिखेंगे मान्यवर, या आप लिख सकते हैं महोदय, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में एक पत्र रिक्त होने की सूचना मुझे समाचार पत्र से प्राप्त हुई। मतलब क्या है कि आपके विद्यालय में एक पद है जो रिक्त है, खाली है, तो उसके लिए एक सूचना हमें क्या हुआ है, समाचार पत्र माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। इस पद पर नियुक्ति के लिए मैं आपको आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मैंने जो स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है तथा अध्यापन कार्य में गहरी रुचि रखता हूं। आपने छात्र जीवन, मतलब अपने छात्र जीवन में मैंने सदैव अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अनुशासन का पालन किया है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि यदि मुझे आपके विद्यालय में कार्य करने का
अवसर मिलता है तो मैं पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से अपनी सेवाएं दूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ा चढ़ कर ऐसे लिखना है कि जिससे टीचर को अच्छा लगे कि हाँ, जो टीचर जो आवेदन या पत्र लिखे हैं वो मतलब पूरी तरीके से जागरूक हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ मेहनती हैं, तो उनको पढ़ाई में या पढ़ाने में रुचि है। इस तरीके से आप लिखेंगे जिससे कि और भी अच्छा सुंदर लगे। फिर से उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, मतलब रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे इस पद हेतु नियुक्ति करने की कृपा करें। आप इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, सह धन्यवाद लिख देना है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, इतनी लाइन आपको नीचे फिर से लिखना है। क्या लिखना है, भवदीय लिख देना है। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पे जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर में अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। आप डॉटेड करके छोड़ सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। परंतु यदि आप वास्तव में अगर कहीं पत्र लिख रहे हैं तो आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर सब अच्छे से लिख देना है। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। पहले तो बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपको सेम टू सेम ऐसा ही पत्र आपको लिखना है। या आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह दूं कि VBI पत्र लेखन है, इसको 100% आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छी बात है, पहला आपको पत्र आपको तैयार हो गया, मैं आशा करता हूं। अब यहाँ पे एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के आप स्टूडेंट हैं, हिंदी के प्रति आप सीरियस हैं, तो मैंने सामान्य हिंदी जो आपके प्रत्येक स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, लक्ष्य नोट्स हमने तैयार किया हुआ है। ये PDF नोट्स आपको 200 नहीं बल्कि ओनली 99 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण आपके टॉपिक मिल जाएंगे। मैं बता दूं 99 रुपए दे रहे हैं आप, 99 रुपए, तो ये आपको दे रहे हैं तो इसके लिए वैल्यूएबल आपको नोट्स भी मिलने चाहिए। और इसको ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे बता दूं कि इस नोट्स में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 200 मिलेंगे, देख लीजिए 10 नंबर में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश मिलेंगे, 10 नंबर में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर में। महत्वपूर्ण कहानियां जो है वो 5 नंबर में। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय 10 नंबर में। खंड काव्य मिल जाएंगे, वो है 5 नंबर में। संस्कृत पद्यांश 7 नंबर। संस्कृत महत्वपूर्ण श्लोक है वो 7 नंबर में। अपठित गद्यांश 5 नंबर। रस छंद अलंकार 6 नंबर। पत्र लेखन 6 नंबर। महत्वपूर्ण निबंध भी मिल जाएंगे, 9 नंबर में पूछे जाते हैं। मतलब बाबू ये सब कुछ आपको इस नोट्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सब कुछ ओनली हम 99 में दे रहे हैं, तो बहुत ही कम प्राइस हमने रखा हुआ है। इस नोट्स को मैं प्रत्येक स्टूडेंटों को कहूंगा जरूर लीजिएगा और इस नोट से आपको पढ़ाई कर लेना है, ठीक है ना। तो नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है या यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे कहिएगा सर हमें हिंदी के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए क्लास 12 का, इतना लिखकर मैसेज करेंगे। आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जैसे हमने हिंदी का नोट्स तैयार किया है वैसे ही हमने फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का, इन दोनों का फुल नोट्स नहीं बल्कि हमने इनका भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर लिए हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सभी टॉपिक रहेंगे आपके। तो ये आपको मैं बता दूं फिजिक्स का भी 99 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और केमिस्ट्री का भी 99 में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हम तीनों देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का, तो ये लगभग आपके 297 मतलब 297 वही 300 का नोट्स मिल रहा है, जो कि मैं 300 का ना देकर ओनली 299 में मैं दे दूंगा, जो कि अगर तीनों एक साथ लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। तो अगर तीनों लेना है तो आप लिखिएगा सर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी तीनों के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे लिखकर मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, स्कैनर पे पेमेंट कर दीजिएगा। नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा, आपकी इच्छा।
अगला आता है हमारा कि वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो आता है दूसरा पत्र लेखन, ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। ये आप जान गए होंगे कि हमें लोन लेने के लिए बैंक से कैसे लोन लेते हैं, इसके बारे में कहा गया है, देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेवा में शाखा प्रबंधक। ये तो आपको लाइन लिखना ही है, सेवा में शाखा प्रबंधक। फिर अपने बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हमने लिख दिया है। फिर आप उसका क्या लिखेंगे, अपनी शाखा का नाम लिखेंगे, मतलब अपनी शाखा का नाम। शाखा का नाम का मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक है, ये कहां पर है, गोरखपुर में है, तो आप लिखिएगा गोरखपुर। अब फिर से जिला लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा जो शाखा है, ऐसे मान लेते हैं कि सलेमपुर है, तो हमने लिख दिया कि भारतीय स्टेट बैंक सलेमपुर, और जिला लिख देंगे जो है देवरिया, और यूपी लिख देंगे, यूपी से अगर है तो आप, एमपी से है तो एमपी से, बिहार से है तो बिहार से, ऐसे लिख सकते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक, फिर अपने जहां पर वो बैंक है उसका स्थान का नाम, फिर अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरे में आपको विषय लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा पेन में लिखना है, जो है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो मैं आशा करता हूं ये तीनों पॉइंट समझ के होंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक के बाद ये कैसे लिखना है, महोदय के बाद क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम लिख देंगे कि मैं, मान लेते हैं आपका नाम है ऐसे मान लेते हैं प्रदीप नाम है, तो आपने लिख दिया सविनय निवेदन है कि मैं प्रदीप, ठीक है। पुत्र क्या है, पुत्र में अपना पिता का नाम लिख देंगे कि प्रदीप का पिता का नाम, ऐसे हम मान लेते हैं कि श्यामलाल है, तो आप श्यामलाल लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम, ठीक है, या पुत्र या पुत्री जो भी हो, उसके बाद पिता का नाम लिखेंगे। निवास फिर से लिखेंगे कि ग्राम या मोहल्ला जहां पर आप रहते हैं उसका नाम लिख देंगे, का निवासी हूं। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे क्या कहा गया। मेरा आपके बैंक में एक बचत खाता है, बचत खाता संख्या यहां पे लिख देंगे जो आपका खाता संख्या है। फिर लिखेंगे मुझे कृषि कार्य, शिक्षा या गृह निर्माण या व्यवसाय, ये चारों के लिए लोन ले सकते हैं। जैसे कि कृषि के लिए, खेती के लिए, फिर से शिक्षा पढ़ाई के लिए, घर बना रहे हैं उसके लिए, व्यवसाय कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए, तो इनमें से किसी पर भी आप ऋण प्राप्ति के लिए लिख सकते हैं। तो इसमें से इतना हमने लिख लिया है कि मुझे, मान लेते हैं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपने निजी साधनों से यह कार्य कर सकूं, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे राशि, मतलब मुझे रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऋण की पूरी राशि नियत समय पर बैंक में जमा कर दूंगा। यदि मुझे यह ऋण प्राप्त हो जाता है तो मेरे लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, आपकी अति कृपा होगी। तो मैं आशा करता हूं ऐसे ही आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल में हम यहाँ पे बता रहे हैं, और सिंपल शब्दों का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर भवदीय लिख देंगे, आपका नाम आप लिख देंगे, पता लिख देंगे, मोबाइल नंबर, दिनांक, इतना आप लिख देंगे। यहाँ पे सह धन्यवाद आप साइड में लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब अपना आते हैं, जो कि तीसरा, मैं कह सकता हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 101% में कह रहा हूं, 101% इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, मतलब वीवीआई है जी। सबसे पहला यही हम कहेंगे, सबसे पहले इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। जो आपका क्या है, जो हमने लिख दिया है कि अपने गांव अथवा शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास पत्र लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली हमारा मेन टॉपिक क्या है कि गांव या शहर की सफाई के लिए हमें पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में उच्च अधिकारी महोदय, ऐसे आप लिखेंगे। फिर नगर निगम या ग्राम पंचायत कार्यालय, ठीक है ना। नगर निगम है तो नगर निगम, या ग्राम पंचायत में लिख रहे हैं तो ग्राम पंचायत कार्यालय। फिर उसका शहर का या जिला का नाम लिख देंगे, या गांव का अपना नाम लिख देंगे, पूरा मतलब एड्रेस।
समझ रहे हैं क्या? सेवा में उच्च अधिकारी महोदय, ये तो लिखना अनिवार्य है। फिर नगर निगम के पास लिख रहे हैं तो नगर निगम लिखिएगा, या ग्राम पंचायत कार्यालय में लिख रहे हैं तो ग्राम पंचायत कार्यालय में लिख देंगे। फिर अपना पूरा एड्रेस देंगे कि आप कहां से बोल रहे हैं, किस जिला से, किस शहर से, पूरा एड्रेस लिखेंगे। फिर मेन हमारा आता है जो है विषय। विषय में लिखेंगे गांव या शहर की सफाई हेतु आवेदन पत्र। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना आप कर देंगे मैं आशा करता हूं। फिर लिखेंगे महोदय, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है। सभी ने निवेदन है कि मैं मतलब अपना नाम लिखेंगे, मैं प्रदीप कुमार, ठीक है ना। गांव या मोहल्ला का नाम आप लिख देंगे कि सबने निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार देवरिया जिले देवरिया का निवासी हूं, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। मेरे गांव या मोहल्ले की सफाई लंबे समय से ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, ठीक है ना। नालियां गंदगी, मतलब यहाँ पे लिख दिया गया है नालियां गंदगी से भरी हुई हैं और जगह जगह पर कूड़े का ढेर लगा रहता है। इसके कारण मच्छर, मक्खियों और दुर्गंध फैल रही है। लोगों का चलना फिरना भी कठिन हो गया है और बीमारियों का डर बढ़ गया है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, सफाई नहीं होगी तो मच्छर, मक्खी, दुर्गंध ये सब फैलेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कूड़े करकट फैलेंगे, जिससे बीमारियां फैलने की भी आशंकाएं होंगी। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से लिख देना है कि कैसे क्या हानियां हैं अगर दुर्गंध फैल रही हैं तो। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमारे गांव या मोहल्ले की नियमित सफाई करवाई जाए ताकि हम स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जीवन यापन कर सकें। आपकी अति कृपा होगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे ये लिखा गया है। ये ऐसे ही सिंपल वे में आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं, इसके लिखने के बाद आप सह धन्यवाद यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब फिर से भवदीय, फिर से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक लिखिएगा। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख रहे हैं सेम ऐसे ही लिखेंगे। नाम, दिनांक आपको पूरा डिटेल में, आप नाम नहीं लिखना है प्रदीप कुमार नाम है ऐसे नहीं, बस नाम और डैश डैश ऐसे छोड़ दीजिएगा। ओरिजिनल में अगर वास्तव में आप कहीं पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा। समझ रहे हैं ना? तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। मैं आपको बता दूं, कभी कभी गांव या शहर की सफाई हेतु ना कहकर कभी कभी कह देता है कि अपने गांव या शहर में मच्छरों के प्रकोप के फैलने या बीमारियों के फैलने से बचने के लिए आप उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए, ऐसे भी कह दिया जाता है। या नालियाँ टूटी हैं तो उसकी ठीक कराने के लिए आप पत्र लिखिए। तो कुल मिलाकर ये क्या है, ये सफाई के लिए ही तो कहा जा रहा है ना। तो इस तरीके से पूछा जाता है, यही आपको लिखना है। मोस्टली मेन मकसद क्या है, सफाई, ठीक है। समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए अब हमारा अंतिम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा VVI है। इसको आप तैयार कर लेंगे, जो है अपने गांव अथवा शहर में बिजली की समस्या हेतु जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। देखिए बिजली भी बहुत जगह कट जाता है, लाइट आती है जाती है, ये भी एक मेन कारण है। इस पर भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने लिख दिया है सेवा में जिला अधिकारी महोदय। फिर आप अपने जिला का नाम लिखेंगे, जैसे कि देवरिया जिला है तो आप लिख दीजिएगा देवरिया जिला, जैसे कि मेरा जिला देवरिया है तो। फिर आप लिखेंगे विषय में लिख देंगे बिजली की समस्या दूर करने हेतु आवेदन। ऐसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर आप लिखेंगे महोदय के बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीच में आप चाहें तो दिनांक भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे नीचे दिनांक लिखना होगा। तो या तो ऊपर लिख दीजिए या तो नीचे लिख दीजिए, जो आपका मर्जी हो। तो उसके बाद लिखेंगे महोदय, सबने निवेदन है कि मैं प्रदीप कुमार देवरिया जिले के निवासी हूँ। ऐसे आप लिख सकते हैं कि मैं अपना नाम लिखेंगे, फिर कहाँ के हैं तो उसका निवासी हूँ। फिर से हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्याएं बहुत दिनों से बनी हुई है। यहाँ पर बिजली अक्सर कट जाती है, ठीक है। बिजली मतलब कटने का मतलब बिजली चली जाती है, और जब आती भी है तो बहुत कमजोर रहती है। कमजोर रहने का मतलब बहुत ही कम रहती है, थोड़ी बहुत रहती है फिर चली जाती है, या डीम लाइट रहता है, हाफ लाइट होती है, ठीक है ना, बहुत ही कम लाइट होता है।
इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अब जाहिर सी बात है, लाइट नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे कोई भी स्टूडेंट, तो इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तथा छोटे छोटे व्यापारी और आम जनता को बहुत ही क्या होता है, परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे कि कोई मजदूर है, वो बहुत ही काम करके आए, अब पता चला घर पे आप सुकून से वो खा पी कर सोना चाहते हैं, तो लाइट ही नहीं है, फैन भी एक नहीं चल पाएगा, तो ऐसे बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो वही लिखा गया है कि छोटे छोटे व्यापारी, आम जनता को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में तो लोगों का जीना दुर्भव क्या होता है, दुर्भव हो जाता है। दुर्भव मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है ना, गर्मी के दिनों में सोना। ठीक है, आज से बहुत ही अभी भी अगर लाइट कट जाती है, गर्मी रहता है, तो बहुत ही हार्ड तरीके से परेशानी सबको सामना करना पड़ रहा होगा, जितने भी मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं उनको। जैसे कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली या लो मिडिल क्लास में कह सकता हूँ। ये ना सोचिएगा कि भैया मेरे पास डिजिटल बोर्ड है या लाइटिंग साइटिंग आपको दिखाई दे रहा है तो मैं बहुत ही अमीर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद अपनी हालातों को देखकर अब फिर मैंने कुछ भी जैसे भी सोर्स ऑफ इनकम कहीं से जनरेट हो सके, उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम मेरा भी जनरेट हो सके। और दूसरी बात कि मैं जो भी स्टूडेंट रट कर याद करते हैं, किताबी लैंग्वेज याद करते हैं, उनको मैं थोड़ा सा उसके लिए छुटकारा दिला सकूं और उनको एक सिंपल भाषा में मैं सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म पे आया था। तो यही बात आपको लिख देना है फिर से कि क्या हो रहा है, गर्मी के दिनों में लोगों का जीना दुर्भव हो गया है। ठीक है ना, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया हमारे गांव या मोहल्ले में बिजली समस्या का शीघ्र समाधान करें ताकि जनता को राहत मिल सके। आपकी अति कृपा होगी। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे सह धन्यवाद लिख देंगे। ठीक है ना, भवदीय, फिर से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, इस तरीके से दिनांक लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ऐसे आप लिखेंगे। आपका जो ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में 6 मार्क्स में पूछा जाता है ये आपका पेपर में, तो ये 6 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, ये सभी पत्र आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में ओनली हमने आपको पत्र बताया है ये 4। ऐसे ही आपको नोट्स में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही ये हम आपको नोट्स में आपको सब कुछ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जैसे कि देखिए, हमने केवल पत्र बताया, ऐसे निबंध आपको 9-10 हम इंपॉर्टेंट बता देंगे, जीवन परिचय कवि का, लेखक का, कहानी, खंडकाव्य, श्लोक, गद्यांश, पद्यांश सब रहेंगे जी नोट्स में। तो नोट्स में कहूँगा हिंदी का जरूर नोट्स लीजिएगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का अगर तीनों का नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली आपको 249 रुपये ही पेमेंट करना है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ पे कहिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का हमें इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे लिखकर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू so much for watching this video. Thank you.